क्या दोस्तों आप भी अपनी कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं? क्या आप अपना ब्रांड बना करके आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग या मार्केटेड बाई या क्वालिटी का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बजट कम है? कम बजट में अपनी आयुर्वेदिक कंपनी की शुरुआत कैसे करें? हम क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें या मार्केटेड बाई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं? इसमें कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होगी, कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा? आज हम आप लोगों से अपना 25 से 30 साल का फार्मा डिवीज़न का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कैसे आप घर बैठ करके अपने एक प्रोडक्ट से अपना ब्रांड बना करके कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। सारे सीक्रेट आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम जो प्रोडक्ट लेके आप लोगों के सामने आए हैं, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। ये लगभग अब इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा हो गई है। आज लाइफ स्टाइल लोगों का बढ़ गया है। खाने का ना तो समय है, ना तो सोने का समय है, और वो क्या खा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, जिससे उनको पेट की प्रॉब्लम होती है, कब्जियत होती है। और ये जो दवा है दोस्तों, एक कब्ज की रामबाण दवा है। सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर जो पढ़े लिखे हैं इस दवा का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके एक ही प्रोडक्ट से, वो भी मात्र 10,000 रुपये में अपने कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोस्तों 10 मिनट का समय दीजिए, सारा सीक्रेट हम आप लोगों से शेयर कर देंगे। इसके पहले जान लेते हैं कि मैन्युफैक्चर बाय क्या होता है, मार्केटेड बाय क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग में होता है दोस्तों, आप कोई भी उत्पादन कंपनी डालेंगे, फैक्ट्री डालेंगे, उसमें आपको स्पेस की ज़रूरत होगी। अब आपने स्पेस की व्यवस्था कर लिया, उस पर आपको कमरे मकान बनाना होगा, जिस हिसाब से आपके मैन्युफैक्चरिंग यानी मशीनरी लगा रहे हैं, सेमी ऑटोमेटिक। अब जब आपका बिल्डिंग तैयार हो गया, आपका स्पेस की व्यवस्था हो गई दोस्तों, तो आपसे सरकार से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, या कुछ सरकार की एनओसीयाँ लेनी होती है, जैसे प्रदूषण एनओसी और तमाम तरह की एनओसी लेना पड़ेगा। आपको दोस्तों लाइट की हाईवे लाइट कनेक्शन लेना पड़ेगा, इनमें भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर लाइट कट गई तो आपको क्या बड़े जनरेटर की भी व्यवस्था करना पड़ेगा। ये सब अगर आप मैनेज कर लिए, अब आपको ऑटोमेटिक मशीन डालना चाहते हैं कि फुली ऑटोमेटिक या मैनुअली या दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक, उस हिसाब से जैसी आप मशीनरी डालेंगे उस हिसाब से आपको पैसे अरेंज करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हो गई। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ है दोस्तों, जहाँ पे आपको एक अनुभव की ज़रूरत होगी, एक अनुभवी पर्सन की ज़रूरत होगी, एक अनुभवी टीम की ज़रूरत होगी, वो है रॉ मटेरियल। अब आपको बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदना होगा, इसके लिए भी आपको एक टीम हायर करना पड़ेगा। अब जब आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया तो इसका प्रोडक्शन करना है, कितना केमिकल, कौन सी दवा में कितना क्या चीज़ मिलाना है। अब इसके लिए भी आपको एक प्रोडक्शन टीम तैयार करना पड़ेगा, जो एक्सपर्ट प्रोडक्शन टीम हो। अगर आपको एक्सपर्ट प्रोडक्शन टीम मैनेज करते हैं, उसके लिए भी आपको ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जब आपको मैनेज हो गया तो आपको बल्क में दोस्तों क्या है, रॉ मटेरियल भी रखना पड़ेगा, उसमें भी पैसे इन्वेस्ट होंगे। अब बल्क में आपको क्या है, पैकेजिंग मटेरियल भी बनाना पड़ेगा, यानी कि देखा जाए बहुत ढेर सारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा पूंजी है और रिस्क है। लेकिन अब हम जो कागजात की बात करने जा रहे हैं उस सब में आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आप इतनी पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका एक हिस्सा भी पूंजी नहीं लगेगा, वो भी क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट आप बन के जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे अब मार्केटेड बाय। जैसे कि आप दोस्तों कोई भी सामान लेते हैं, आप कभी ये नहीं देखते हैं कि मैन्युफैक्चर बाय है या मार्केटेड बाय। अगर आप उसको उठा के रैपर देखेंगे, डिब्बा देखेंगे, तो लगभग 80% कंपनियां मार्केटेड बाय प्रोडक्ट करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग का रिस्क नहीं लेती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट और मिलेगा। अभी आप यहाँ पे नए हैं, हो सकता है वो क्वालिटी ना दे पाएँ। जो ऑलरेडी 20 से 25 साल पहले से मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं, उनसे आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपका बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा। अब जो मैं कागजात की बात करता हूँ, ये कागजात आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी लगेगा और मार्केटेड बाय में भी लगेगा।
तो क्यों हम इतना पहले पैसे वेस्ट करें। सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा दोस्तों एक छोटा सा कमरा, जिस कमरे को आप ऑफिस का रूप देंगे, यहीं से आपका मार्केटेड बाय ऑफिस होगा। ये रूम दोस्तों आप अपने घर पे डाल सकते हैं या आप अपने बजट के हिसाब से किसी अच्छी सिटी का चुनाव करके वहाँ डाल सकते हैं। अब आपने मान लीजिए कमरा मैनेज कर लिया, अब कमरे को आपको एक ऑफिस का रूप देना पड़ेगा। उसका रूप आप अपने बजट के हिसाब से उसका डिस्प्ले, डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस पे आपको वो कागजात अप्लाई करने हैं। सबसे पहले लगेगा जो है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या जो सेल टैक्स में एडवोकेट होते हैं उनको थ्रू आप जो है जीएसटी नंबर ले सकते हैं। वो अपना मेहनताना ले जाएंगे, बाकी सर्विस इसका फ्री है। अब हो गया जीएसटी नंबर। अब दूसरा दोस्तों ये फूड प्रोडक्ट में आता है, आपको एफएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है 1 साल के लिए, फिर इसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपके ब्रांड की पहचान होगी, वो होता है एक ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी या फैमिली मेंबर में बैठ के या यार दोस्तों के साथ एक अच्छा सा आपको ब्रांड नेम चॉइस करना है। अब इस ब्रांड नेम का आपको एक लोगो डिजाइन करवा लेना है, जिससे आपके प्रोडक्ट की पहचान होगी। लोगो किसी भी सॉफ्टवेयर डिजाइनर से या कहीं भी डिजाइनर से आप डिजाइन करवा सकते हैं। तो इस लोगो और नाम का आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ये ट्रेडमार्क दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद रिन्यूअल करवाना पड़ता है। आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, आपका लोगो रेडी हो गया। जो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोगो दोस्तों इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास का आपको करना चाहिए, उसी से आपकी पहचान बनेगी। तो दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कंपनी या एमडी का सीईओ कहलाना है तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। कंपनी रजिस्ट्रेशन दोस्तों 3 कैटेगरी में होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी और एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब आपके सारे कागजात रेडी हो गए। इसी कागजात सारी स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहे हैं। इन्हीं कागजात के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। ये नोट कर लीजिए, देख लीजिए या वीडियो फिर देख लेना जब भी आप अपना बिजनेस शुरू करना दोस्तों। और जिस कागजात के बारे में आपको और जरूरत होगी उसको हम बता देंगे। ये सारे कागजात अब आप हो गए। अब आप एक रेजुलेशन बनाएंगे, एक अलग से एग्रीमेंट बनाएंगे, जिसमें ये सब आप फीड करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट में जो भी रॉ मटेरियल पड़ेगा वो बेस्ट क्वालिटी का पड़ेगा। हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल क्या पड़ेगा। इसमें दोस्तों कस्टर्ड ऑयल है, अरंडी का तेल। आज हम बात कर रहे हैं कस्टर्ड ऑयल, अरंडी का तेल। जैसे सब लोग गांव में देखते होते रेड़ी लगाया जाता है, उसी का तेल होता है। एकदम प्योर होना चाहिए, इसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। अब आप एक देखते होंगे एक शीशी में पैक करके आता है, तो उसको एक डिब्बे में होता है, तो वहीं पे आपको फोकस करना है। एक अच्छे से नाम और एक अच्छा सा डिजाइन, और दूसरा क्या चाहिए, आपका जो रैपर है जिस डिब्बे में पैक है वो डिब्बा की कलर और डिजाइन अट्रैक्टिव होनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए। यहीं पे आपको फोकस करना है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, आदमी के हाथ में जब कोई ब्रांड या कोई चीज आता है तो वो दोस्तों अच्छे से देखने में लग जाए, वाह, तो आदमी की एक मेंटालिटी हो जाती है। ये प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह नंबर 1 है तो काम भी नंबर 1 होगा। तो इसलिए उसकी पैकेजिंग नंबर 1 होनी चाहिए। आपके सामने अब आता है तो जब कोई डिब्बा या दवा लेते हैं तो उस पर देखते होंगे लिखा होता है इंडिकेशन, इसका क्या काम है, इसको कितना खाना है, इसमें क्या क्या पड़ा है, इसका क्या साइड इफेक्ट है, इसका कहाँ पे यूज होता है, इसकी एमआरपी क्या है, इसकी एक्सपायरी क्या है, इसका बैच नंबर क्या है। ये सारी चीजें पड़ा होता है, लेकिन ये सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, ये सब आपको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप मार्केटेड बाय करने जा रहे हैं, ये सारा जो कुछ भी पैकेजिंग रूल होते हैं, सारे रूल्स को मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां फॉलो करती हैं। आप उनको प्रोडक्ट नाम बताना है, आप उसकी एमआरपी क्या रखते हैं, एमआरपी आप उनको बता दीजिए। एमआरपी दोस्तों एक बार मार्केट का सर्वे कर लीजिएगा, ब्रांडेड कंपनियों की एमआरपी क्या है, उसी एमआरपी के हिसाब से भी आप अपनी एमआरपी रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फाई मत रखिएगा। अब आप दोस्तों यहाँ पे एमआरपी आप दे दीजिए, बाकी जो पैकेजिंग रूल है वो सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां फॉलो करेगी। जैसे आपने एक रेजुलेशन बना लिया कि हमारा प्रोडक्ट जब बन के निकलेगा इसमें जो है वेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल, वेस्ट क्वालिटी का एक प्रोडक्ट होगा,
बेस्ट क्वालिटी की इसकी पैकेजिंग होगी। अब दोस्तों जैसे 5 ml में कितना पाया जाता है mg, ये बनने के बाद आपके पास ये सब सारी चीजें बना के रखिएगा। ये जब मैन्युफैक्चरिंग के पास जाइएगा, ये आप बता के हमको क्वालिटी बेस का चाहिए, हमारा 1 रुपये भले महंगा पड़े लेकिन हम क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आप क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो आपका ब्रांड अपने आप ब्रांडिंग होता चला जाएगा। अब ये सारे रूल रेजुलेशन आपने फॉलो कर लिया, आपका ऑफिस रेडी हो गया, सब कुछ रेडी हो गया। अब हम चलते हैं गूगल पे। गूगल पे जैसे ही टाइप करेंगे दोस्तों, चलिए मेरे साथ टाइप करते हुए चलिए, गूगल पे टाइप करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपके स्क्रीन पर बहुत सारी कंपनियों के डिटेल, नाम, सर्टिफिकेशन, उनके क्या क्या सर्टिफिकेशन उनके पास है, वो जीएमपी सर्टिफाइड है, WHO है क्या, सब कुछ लिखा दिख रहा होगा। अब आप किसी एक कंपनी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे, उनकी साइट पर जाएंगे तो आपको देखिए वहां पे बना हुआ आएगा, कंपनी का लोगो बना हुआ आएगा, उसमें आएगा प्रोफाइल, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, आवर प्रोडक्ट, आवर क्लाइंट, सब कुछ लिखा आपके स्क्रीन पर होगा। आपको जिनके बारे में जानकारी लेना, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, उनके सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। उनके कौन कौन से क्लाइंट हैं, आप क्लाइंट पे क्लिक करेंगे तो सारे क्लाइंट उनके आ जाएंगे, किस किस कंपनी के वो प्रोडक्ट बनाते हैं, ही बैठे बैठे आप सब कुछ कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं उनके कॉन्टैक्ट अस पर। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, उनके कंपनी का मेल आ जाएगी, कंपनी की पूरा एड्रेस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप चाहे तो यही फोन मिला करके बात कर सकते हैं, सारी डील कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि अभी आप नए हैं। आप नए हैं, जब घर से बाहर निकलेंगे एक उत्साह के साथ निकलेंगे और उस कंपनी में विजिट करेंगे जिस कंपनी से आपको प्रोडक्ट बनवाना है, तो दोस्तों वहां विजिट करने से एक अलग उत्साह होता है कि ये भी एक बड़ी कंपनी है, इन्होंने कैसे इतनी बड़ी कंपनी बना दी, इनके प्रोडक्ट कैसे आप आंखों देखी देखेंगे, वहां विजिट करेंगे, उनका रॉ मटेरियल देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, मशीनरी कैसे प्रोडक्शन होता है, तो आपको एक अंतर उत्साह पैदा होगा कि ये आगे चल के मैं भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालूंगा। ये सारी चीज़ें आपको अंदर से फीलिंग होगी। दूसरा जो नॉलेज होगा, वो नॉलेज दोस्तों ये होगा कि जिस कंपनी का प्रोडक्शन हो रहा है, किस कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है, आप खुद देख लेंगे और उसमें देख करके आपको पैकेजिंग डिजाइन वगैरह में कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगा ही। तो वहाँ आप विजिट करिए, विजिट करने के बाद वहीं बैठे बैठे डील कर लीजिए। अब आप दोस्तों ये डील होगा। अब जैसे रेट की अगर बात करें तो जब बात हो गई वीडियो आपके पास कब पहुंच रही, कब नहीं पहुंच रही है, उस समय क्या रॉ मटेरियल का रेट है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इतना मान के चलिए जो प्रोडक्ट 50 रुपए में बिकेगा वो आपका 10 रुपए में बनेगा। यही अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं, हो सकता है उसका कॉस्ट 9 रुपए आ जाए, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको कुछ रिस्क नहीं है। आपको यहाँ 2 साइज में ज़्यादा बिकता है, 50 ml और 100 ml। अब आपको पास जैसा बजट हो, आपके पास एक ही साइज में लॉन्च करना चाहते हैं तो 50 ml का आप बनवाइए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है 500 पीस बनवाना चाहते हैं कि 1000 पीस बनवाना चाहते हैं, 2000 पीस बनवाना चाहते हैं। आप दोस्तों जितनी बड़ी बैच बनवाएंगे आपको कॉस्ट उतने कम आएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपको ज़्यादा नहीं बनवाना है, आपको अभी कम ही बैच बनवाना है, थोड़ा बनवाना है। यहाँ मार्केट में अभी आप नए हैं, सेल्स की कला सीखना है, कैसे इसकी सेलिंग होती है, कैसे बेचा जाता है। मार्केट में हम बेचने निकलते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम का हमको फेस करना पड़ता है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखना है। इसलिए छोटी बैच बनवा करके मार्केट में उतरिए, अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करिए और मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करिए। जब ये मार्केट का बेसिक नॉलेज आपके पास स्ट्रांग हो जाएगा, जिस दिन आप बेसिक नॉलेज स्ट्रांग कर लेंगे, मार्केट में कैसे सेल्फ टीम तैयार की जाती है, मार्केट में कैसे एजेंसी बनाई जाती है, सारी चीज़ें जब आप सीख लेंगे दोस्तों, तो आप बड़ी बैच बनवाइएगा। आगे चल करके नॉलेज लेते हुए आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप यहाँ पे फ्लॉप नहीं होंगे। अगर यहाँ पे एनी केस आप फ्लॉप भी हो जाते हैं तो आपको 10-20 हज़ार रुपये लॉस होगा। लेकिन अगर वहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, आप वहाँ पे फ्लॉप होते हैं तो 20-25 लाख रुपए आपका वेस्ट होगा। तो दोस्तों सबसे सूटेबल
बिजनेस यही है, अपने प्रोडक्ट बनवाइए और मार्केट में बेचिए। हम दोस्तों अपना प्रोडक्ट खुद मात्र 2012 में 5 प्रोडक्ट से शुरुआत किया और उसको धीरे धीरे आगे ले गए। तो इस ढंग से आप अपना बना सकते हैं। आप मार्केट में उतरेंगे, देखेंगे बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जो 80% कंपनियां ऐसे हैं जो खुद बनवाती हैं, आप ही डाल दिए हैं, वहीं से पूरा हैंडल कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। इसलिए हम एकदम इजी तरीका, किया हुआ तरीका वही आपसे शेयर करते हैं। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आप पूछिए, वो जानकारी हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। क्योंकि हम कोई सीक्रेट छुपाते नहीं हैं। हम जितना नॉलेज शेयर करेंगे आपको उतना नॉलेज बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे, अपना परिवार आगे बढ़ाएंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे और पूरा इंडिया में नौकरी देंगे खुद। जब आप अपनी कंपनी डालेंगे तो दूसरे को नौकरी देंगे, दूसरे को नौकरी देंगे तो आपका भी बिजनेस आगे जाएगा। इसलिए हमारा एक ही उद्देश्य है, सब आगे बढ़ें और पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर की जाए, हर एक सामाजिक आदमी का परम कर्तव्य होता है, हर एक जागरूक आदमी का परम कर्तव्य होता है कि एक अच्छी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए। इसलिए दोस्तों अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और उनको भी आगे फॉरवर्ड करने के लिए ज़रूर कहें। दोस्तों जब भी आप अपनी कंपनी की शुरुआत करना, वीडियो देख लेना, जो और जानकारी चाहिए वो पूछ लेना। इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं, शायद आप इसको स्किप भी कर देते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपने जो अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया इसके लिए एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।